आगरा में नकली दवा कारोबार का बड़ा खुलासा। एसटीएफ और ड्रग विभाग की संयुक्त छापेमारी। बंसल फार्मास्यूटिकल्स, बंसल व हेमा मेडिकोज से भारी बरामदगी। सन फार्मा और सनोफी की दवाओं को नकली बताया। 87 लाख की दवाएं पकड़ी। बिल मात्र 10 लाख का। ग्रे मार्केट में 1:10 के अनुपात से हो रही थी सप्लाई। हेमा मेडिकोज मालिक हिमांशु ने दी 1 करोड़ रिश्वत की पेशकश। रिश्वत के तौर पर दिए गए 1 करोड़ रुपया बताया जा रहा है हवाले का। रिश्वतखोरी पर एंटी करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज। आरोपी हिमांशु अग्रवाल गिरफ्तार। अब तक लगभग 2.5 करोड़ की रिकवरी। छापेमारी जारी। कई गोदाम और लोकेशन सील। बड़े रैकेट की जांच पड़ताल शुरू। मेरठ, एटा, बस्ती, आगरा, मैनपुरी, कानपुर की औषधि विभाग। सूचना प्राप्त हो रही थी कि नकली दवाओं का कारोबार बड़ा स्तर पर उत्तर प्रदेश में आ रहा है। इसके अंदर आगरा जो है मेन रूप से फाइंड आउट हो रहा था। उच्च अधिकारियों के द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। मैं एसटीएफ को और ड्रग विभाग की तरफ से मेरे को नामित किया गया। हम लोग पिछले एसटीएफ के साथ मिलकर पिछले 15-20 दिन से इसकी एक पूरा जो मॉड्यूल था उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। जब हम लोगों को ये कंफर्म हो गया कि कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तब ये छापेमारी प्रारंभ की गई। इसके अंदर में मुख्य रूप से बंसल फार्मास्यूटिकल्स, बंसल और आपका हेमा मेडिकोज ये नाम ऊपर के सामने आए। उसमें जो हम लोगों ने जो है कार्रवाई करनी प्रारंभ की, तो उसमें नकली दवाएं जो कि जो है हमारे पास, हमने कंपनियों के प्रतिनिधि भी बुलाए हुए हैं जो कि इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सन फार्मा की तरफ से नरेंद्र आहूजा जी आए, उन्होंने भी जो है फाइंड आउट किया और उन्होंने सत्यापित किया है कि नकली दवाएं। सनोफी की दवाएं जो पकड़ी गई हैं, उसके भी सनोफी के जो अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं कंपनी के, उनके द्वारा भी इसको सत्यापित किया गया कि नकली है। नकलियों का सत्यापन होने के बाद जैसे ही हम लोग अपना सीजर की कार्रवाई कर रहे थे, तो ये हिमांशु नाम का लड़का है जो हेमा का मालिक है, उसके द्वारा हमको रिश्वत देने का प्रयास किया गया। 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का प्रयास एसटीएफ आपको आपको शर्मा जी ने जो है तुरंत उसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। लखनऊ से जो है तुरंत कॉल आई कि इसको जो है सीज कीजिए और इसको जेल भेजिए। उसी के क्रम में कल इसके खिलाफ जो है एंटी करप्शन में मुकदमा कायम कराया गया है। डीसीजीआई के द्वारा जो है टॉप 300 ब्रांड्स के ऊपर QR कोड का जो है मैंडेट आया था और उसी अकॉर्डिंग इंडस्ट्री ने अपने टॉप 300 ब्रांड्स के ऊपर QR कोड को इम्प्लीमेंट किया है। उस QR कोड का इम्प्लीमेंटेशन का जो है औचित्य ये है कि कस्टमर जो है उसको ऑथेंटिकेट कर सके कि वो असली दवा है कि नकली दवा है। और इस प्रकरण में जो अभी जो बरामदगी हुई है सैनोफी की दवाइयों की, उसमें पर्टिकुलरली जो QR कोड है वो हर स्ट्रिप के ऊपर एक ही QR कोड आउटपुट दे रहा है, एक ही कोड रिफ्लेक्ट कर रहा है। जबकि QR कोड की के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हर स्ट्रिप के ऊपर जो है हर स्ट्रिप के ऊपर डेडिकेटेड स्कैन कोड होना चाहिए। तो एक स्ट्रिप पे एक ही QR कोड होगा, एक ही कोड रिफ्लेक्ट करेगा। इस केस में हर स्ट्रिप पे वो एक ही कोड आ रहा है, जो कि नहीं हो सकता है। जो कैसे अवेयर हो कि असली है कि नकली है? जब QR कोड से वो सर्च करते तो देखिए, अब ये जो काउंटरफीटर्स हैं ये QR कोड को भी कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं। धीरे धीरे ये QR कोड को भी जो है अब इंडस्ट्री को ये सोचना पड़ेगा कि इस QR कोड या इससे बेटर कोई टेक्नोलॉजी लाई जाए जिससे कि इस ये नकली दवा के कारोबार पर नकेल कसी जा सके। तो उस एवज में जो है सभी इंडस्ट्री वाले जो है लगे हुए हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ इसमें और भी प्रोडक्ट्स QR कोड के अलावा और प्रोडक्ट्स, होलोग्राम और ऑथेंटिकेशन प्रोडक्ट्स जो है डाले जा रहे हैं।